हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। कैसा गया आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर। पॉलिटिकल साइंस का 100% करेक्ट आंसर के लेकर मैं आया हूं। यहां से आप मिला सकते हैं कि आपका कितना में कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। तो इस आंसर के को अच्छे से देखना और मैच करना, मिलाना कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन और उसका आंसर क्या होगा, मिलाते चलना, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किया था। सवाल बताया गया है आपके। अब जो सेशन हुए थे, मॉर्निंग में भी सेशन, लाइव सेशन, उससे पहले जो आपके ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन वाला सेशन आया, वीडियो आया, उसमें आपको ये सब क्वेश्चन कराया गया था। बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज आए हैं, तो ये भी उसमें से एक क्वेश्चन है कि शिमला समझौता जो है किन दो प्रधानमंत्रियों के बीच किया गया था। उनमें से अगर भारतीय का बात करा जाए तो भारतीय प्रधानमंत्री जो शिमला समझौता के दौरान थी वो इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ। ये भी कराया गया क्वेश्चन। ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर जो हुआ था वो 1966 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत और चीन युद्ध कब हुआ था। बहुत ईजी क्वेश्चन, 1962 में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, 1962। नेक्स्ट सवाल है, सार्क का मुख्यालय क्या है। यहाँ बच्चे कंफ्यूज कर गए हैं। सार्क का मुख्यालय जो आपसे पूछा गया वो काठमांडू में। कहाँ है? काठमांडू। पहला शिखर सम्मेलन जो सार्क का हुआ था वो ढाका में हुआ था, बांग्लादेश ढाका। क्वेश्चन था कि सार्क का सम्मेलन कहाँ हुआ था, पहला जो स्थापना हुआ था वो बांग्लादेश ढाका में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सार्क के कितने सदस्य देश है। सार्क के कितने सदस्य देश है? 8 करंट में सदस्य देश है, ठीक है। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? बहुत इजी क्वेश्चन, सरदार पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। अगला सवाल, आसियान में कितने सदस्य हैं। आसियान में 10 सदस्य हैं वर्तमान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। ये भी आपके जो मॉर्निंग का सेशन हुआ है, लाइव सेशन, उसमें कराया गया था कि जो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे वो मोरारजी देसाई थे, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। डीएमके किस राज्य का क्षेत्रीय दल है। डीएमके किस राज्य का है? तमिलनाडु का, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का प्रबंधन है। किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 44, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा उसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की राज्य चुनाव आयोग किसका चुनाव कराता है। विधानसभा, पंचायती राज संस्थाएं, विधान परिषद या राज्यसभा। तो पंचायती राज संस्थाएं का ये चुनाव कराता है, यानी ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो वो 35 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में कौन हिस्सा नहीं लेता है। लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के सदस्य या विधान परिषद के सदस्य। तो विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, यानी अनुच्छेद 61 के अंतर्गत बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 12, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है। तो इसका आंसर होगा भारतीय संसद, ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति किससे सलाह मांग सकता है। प्रधानमंत्री से, सर्वोच्च न्यायालय से, उच्च न्यायालय से, मुख्य निर्वाचन आयुक्त से। तो सर्वोच्च न्यायालय से जो है सलाह मांग सकता है। अगला सवाल क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। कराया गया क्वेश्चन है अनुच्छेद 123, ठीक है। करेक्ट आंसर, किसके लिखित परामर्श पर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति देशव्यापी आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। किसके परामर्श पर? लिखित परामर्श का पूछा है तो इसका होगा केंद्रीय कैबिनेट, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है। बहुत ईजी सवाल है, 6 वर्ष राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। लोकसभा में बिहार के कितने सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है, कितनी सीट है बिहार की लोकसभा में? 40, ठीक है। अगला सवाल, राज्यसभा को विशिष्ट शक्ति निम्न में से किस अनुच्छेद में दिया गया। अनुच्छेद 247 में, आर्टिकल 247। अगला सवाल, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। इजी क्वेश्चन कराया गया कि 6 आपको नाम याद रखना है, उसमें से बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र ये सब में है, पश्चिम बंगाल में नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषद की स्थापना की जा सकती है।
160 अनुच्छेद या 165, 163 या 169, तो 169 अनुच्छेद में, यानी ऑप्शन नंबर डी। किसी राज्य के विधानसभा का विघटन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 170, 75, 174 या 176, यानी ऑप्शन नंबर बी 174 में आता है। ठीक है, मैच करते जाइए, मिलाते जाइए, आपका कितना सही हो रहा है। अगला सवाल है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 274। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु क्या होता है? रिटायरिंग एज पूछा है तो 62 वर्ष करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। भारत की न्यायिक सीमा समीक्षा व्यवस्था किस देश से प्रभावित है? यूएसए यानी अमेरिका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल, भारत में कितने उच्च न्यायालय है? कितने हाई कोर्ट है भारत में? तो वो 25 है, यानी ऑप्शन नंबर बी सी करेक्ट आंसर होगा। किसने कहा कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है? किसका कथन है? एमवी पाइली का, आइवर जेनिंग्स का, केसी वेयर का, या इनमें से कोई नहीं? तो ये केसी वेयर साहब का है, यानी ऑप्शन नंबर सी। संविधान के किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण का प्रावधान है? तो ये 7वीं अनुसूची में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। रेलवे का विषय किस सूची में आता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, किस सूची में आता है? केंद्र सूची में। रेलवे का यानी संघ सूची में आता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। संघ सूची में कुल कितने विषय है? तो वर्तमान में 100 विषय है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं? किए जा सकते हैं, तो इसका 3 आंसर है कि 3 तरह के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल करेक्ट आंसर। भारत की संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां किसे प्राप्त है? संघीय व्यवस्था में जो अवशिष्ट शक्तियां वो किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को, विधानसभा को, राष्ट्रपति को या संसद को? तो ये जो है राष्ट्रपति को सबसे ज्यादा, सर्वोच्च न्यायालय को नहीं, राष्ट्रपति को संघीय व्यवस्था में सबसे ज्यादा अधिकार है। राज्य के लिए आवश्यक तत्व कितने होते हैं? 3। ठीक है, किस राज्य से पृथक होकर तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया? तेलंगाना किससे टूट के बना था? आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। ठीक है, करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है? तो 12। ये भी इजी क्वेश्चन कराया गया क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से कराए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। 44 नंबर, किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? ये किसका कथन है? प्रो आइवर जेनिक्स का कथन है, प्रोफेसर आइवर जेनिक्स का ये कथन है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष यानी जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो किस संशोधन में जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन में इसे जोड़ा गया था। ठीक है, अगला सवाल, भारत के मूल संविधान में कितने भाग थे? मूल संविधान में 22 करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950, ये भी सही जवाब। अगला सवाल है, भारत में लोकसभा का प्रथम चुनाव किस वर्ष हुआ था? वर्ष पूछा है तो 51 से 52 करेक्ट आंसर। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी कराया गया क्वेश्चन है, डॉक्टर प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा है तो इसका आंसर होगा बी.आर. अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? बी.आर. अम्बेडकर साहब है। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है? कौन जो है प्रस्तावना में नहीं है? तो संप्रभुता भी है, समाजवादी भी है, लोकतांत्रिक भी, कम्युनिस्ट नहीं है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? तो वो अनुच्छेद जो है 356 जो है वो इससे संबंधित है। राष्ट्रपति शासन से संबंधित जो है वो 356 है, तो 356 इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद निम्न में से कौन है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित जो अनुच्छेद है वो आर्टिकल 75 है। कौन सा है? आर्टिकल 75, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित किसके अनुशंसा पर राष्ट्रपति मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है? किसके अनुशंसा पे? तो प्रधानमंत्री के अनुशंसा पे। ठीक है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं, करेक्ट आंसर इसके। अगला सवाल, भारत में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो वो संसद के प्रति, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही जवाब होगा। संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो ये राष्ट्रपति बुला सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक विलंब कर सकता है? 14 दिन तक। ठीक है, ये भी सही जवाब है, 14 दिन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर। निम्न में से किस सदन में प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? कौन से सदन में? लोकसभा में। ठीक है, करेक्ट आंसर।
अगला सवाल, 18वीं लोकसभा चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था? पूर्ण रूप से बहुमत किसे मिला था? भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला था। इनमें से किसी को 2019 के जो चुनाव हुआ थे, यानी 18वीं लोकसभा चुनाव, इसमें किसी को नहीं बहुमत मिला था। ठीक है। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट जवाब है। भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये विचार लिया गया है कनाडा से। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। कनाडा होगा इसका सही जवाब। स्थानीय स्वशासन का विषय किस सूची में आता है? स्थानीय स्वशासन का विषय जो होगा स्थानीय यानी राज्य सूची में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब है। अगला सवाल है, भारत में नगरीय प्रशासन की स्थापना किस वायसराय ने की थी? तो वो वायसराय थे लॉर्ड रिपन। ठीक है। अगला सवाल, नया पंचायती राज किस कमेटी की सिफारिशों पर आधारित है? नया वाला तो वो बलवंत राय कमेटी। ऑप्शन नंबर ए। 73वां एवं 74वां संवैधानिक संशोधन कब लागू हुआ था? 1993 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज की स्थापना है? तो भारत में त्रिस्तरीय है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 74वें संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो वो 12वीं अनुसूची है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। पंचायतों के चुनाव कितने वर्ष में होते हैं? 5 वर्ष में होते हैं। बी करेक्ट आंसर। निम्न में से किस देश का संविधान सबसे विशाल है? सबसे बड़ा भारत का। करेक्ट आंसर सी। भारत में अब तक कितने आम चुनाव हो चुके हैं? तो अब तक 18 आम चुनाव हो चुका है। ठीक है। अगला सवाल है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का पहचान पत्र किसने दिया था? N.A. पालखीवाला, इन्होंने पहचान पत्र दिया था। बेरुगढ़ी केस किस वर्ष आया था? 1972, 76, 1970 या 1960? तो बेरुगढ़ी केस जो है 1960 में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं है? कौन सा आदर्श? न्याय, समानता, भाईचारा या समृद्धि? तो प्रस्तावना में समृद्धि शब्द ये जो है ये शामिल नहीं है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा उपाधियों का उन्मूलन किया गया था? किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 18। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन अनुच्छेद सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकारों से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद नंबर 29 और 30। अनुच्छेद नंबर 29 और 30 करेक्ट आंसर। अगला सवाल, ध्यान से क्वेश्चन करते जाना। अगला सवाल जो है वो भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख जो है वो तीसरे भाग में आपको दिखता है। कौन से भाग में? तीसरे भाग में। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर है। मैच करते जाना है, मिलाने जाना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। अगला सवाल, भाषण व अभिव्यक्ति का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 17, 18, 19 और 20? तो भाषण का और अभिव्यक्ति का बात करा जाए तो ये 19 में। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर। कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14 जो है ये हो जाएगा। अगला सवाल, वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य पूछे तो 11 है। 11 मौलिक कर्तव्य है, सही जवाब। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है? किस देश से ली गई है? USA से मौलिक अधिकार की अवधारणा ली गई है, अमेरिका से। अगला सवाल, भारत में परमाणु परीक्षण सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था? बहुत बार कराया गया क्वेश्चन है। 1974 में पोखरण में किया गया था। बताया भी गया था सेशन में कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं और आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज उसी सेशन से आए हैं, तो सेशन आपको मिस नहीं करना होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन नैम का संस्थापक नहीं था? सुकर्णो, मार्शल टिटो, अराफात या पंडित नेहरू? तो ये अराफात जो है ये इसका संस्थापक नहीं था। ठीक है। अगला सवाल, नैम की स्थापना कब हुई थी? नैम की स्थापना जो हुई थी 1958 में, 1961 में, 60 में, 62 में? तो इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। ठीक है। नाटो की स्थापना कब हुई थी? बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत बार कराया गया। 1949 में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पहली गुटनिरपेक्ष बैठक कहाँ हुई थी? ये भी बेलग्रेड में, आज ही कराया गया मॉर्निंग में क्वेश्चन। ठीक है। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945। करेक्ट आंसर। ठीक है। सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य हैं? 5 स्थायी सदस्य। सब कराया गया, मॉर्निंग का क्वेश्चन सब है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो भारत स्थायी सदस्य नहीं है। भारत जो है सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। करेक्ट आंसर। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय का बात करा जाए तो ये हेग में है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही जवाब होगा। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से। करेक्ट आंसर। ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या क्या है? तो मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, इसका सही जवाब।
मूल संविधान में अनुच्छेद 31 किस अधिकार से संबंधित है? तो ये संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, अगला सवाल, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? वर्तमान में बात कर जाए तो 25 है, मूल 22 था, वर्तमान में 25 है। अगला सवाल, भारतीय संविधान ने आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया है? तो ये लिया है वाइजमर जर्मन के संविधान से लिया है। ठीक है, अगला सवाल, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? जो पहली बार चुनाव हुआ था वो 1946 में। करेक्ट आंसर बी। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व उल्लेखित है? किस भाग में? तो चौथे भाग में। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही जवाब होगा। किस अनुच्छेद के द्वारा गौवध पर प्रतिबंध लगाया गया था? ये किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया गया था? 45, 46, 47 या 48। तो अनुच्छेद जो है वो 46 के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत की व्यवस्था से संबंधित है? तो 40, और जो होगा 40 जो हो जाएगा ग्राम पंचायत के से संबंधित है। लास्ट क्वेश्चन, भारतीय निर्वाचन आयोग में कुल कितने चुनाव आयुक्त होते हैं? तो 3 होते। कितने होते? 3 होते। ये आपके 100 क्वेश्चन का आंसर की रहा। 100 में आपको कितने 50 बनाए होंगे, तो 50 में से आपका कितना सही हुआ ये आप कमेंट कर देना कि कितना आपके सही हुए। ठीक है, और भी आपको जो अगला पेपर है उसका पहले ही आपको वाइडल क्वेश्चन पेपर चाहिए तो उसके लिए चैनल से जुड़ जाए। चैनल में आपको एग्जाम से पहले आपको ऑब्जेक्टिव कराया जाता है, सब्जेक्टिव कराया जाता है, वही एग्जाम में आता है, ये आपका प्रूफ है। तो उसके लिए आप चैनल से जुड़ जाए और ऑफिशियल आंसर की जो करेक्ट आंसर की उसके लिए भी इस चैनल से जुड़ जाए। ठीक है, और हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड। थैंक यू।